अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँगी कि प्रोफेशनल तरीके से प्लकिंग जो है वो पॉलर में कैसे की जाती है, उसका फुल मेथड आपके साथ शेयर करूँगी। आपने जो है वो वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। इसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए हमें प्रोफेशनल थ्रेड चाहिए, एक ट्यूज़र और एक छोटी सीज़र चाहिए जिससे हम प्लकिंग की कटिंग करेंगे, और एक टेल्कम पाउडर चाहिए जो कि स्वेटिंग, अगर गर्मियों का सीज़न है तो अगर स्वेटिंग वगैरह हो रही हो तो वो इसको कंट्रोल करेगा। इसके लिए जो है वो हमने धागे का जो सिरा है, ठीक है, कोना है, वो हमने जो है वो दांतों के नीचे दबा लेना है। अगर आपने दाएं साइड पे जो है वो धागा अपने दांतों के नीचे लिया है तो फिर आपने बाएं साइड पे जो है वो अपने हाथ में जो है वो ये कैंची वाला धागा बना लेना है। इस तरह आपने 6 से 7 बल दे देने हैं। एक कैंची जो है वो थ्रेड की कैंची बना लेनी है, ठीक है। इस तरह से आपने जो है वो इसको चलाना है। तो आपने, अगर आप बिगिनर हैं तो आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप इस तरह जो है वो घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने फोरहेड पे या अपर लिप्स पे जो है वो पहले से इसको थोड़ा सा ट्राई कर लें, ताकि जो है वो किसी की प्लकिंग जो है वो ख़राब ना हो। तो इस तरह से जो है वो हमने प्लकिंग का जो है वो मेथड स्टार्ट कर देना है। तो इस तरह जो है वो ऊपर वाले जो सबसे पहले आपने ऊपर की साइड को जो है वो नीट करना है, और नीट करते वक्त आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने बिल्कुल थोड़े थोड़े बाल लेने हैं, ज़्यादा बाल लेने की कोशिश नहीं करनी, वरना आपकी प्लकिंग जो है वो ख़राब हो सकती है। तो ऊपर से नीट करके फिर हमने नीचे वाली साइड पे जो है वो क्लाइंट को कहना है कि थोड़ा सा वो अपने आईब्रोज़ को जो है वो थोड़ा सा उठा के रखे, ताकि वो हम नीचे से इसको नीट कर लें। तो कोशिश करें कि नीचे से जो है वो ज़्यादा बाल ना निकालें, वरना जो है वो आपकी प्लकिंग जो है वो एक दफ़ा बाल निकल गए तो वो आपकी प्लकिंग ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए थोड़े थोड़े बालों को जो है वो आपने इस तरह लेना है, और इस तरह जो है वो आपने एक लाइन बना लेनी है, और इसी तरह जो आपने बाल निकालते जाना है। पहले, सबसे पहले जो है वो आपने अपने क्लाइंट को पूछ लेना है कि उनको कैसी शेप चाहिए, राउंड चाहिए, नोक वाली चाहिए, ठीक है। जैसी भी उनको चाहिए वो उसके हिसाब से जो है वो आपने अपनी क्लाइंट की प्लकिंग के बाल निकालने हैं। तो इस तरह जो है वो हम एक लाइन बना के, तो अगर हम ज़्यादा बाल निकालने हैं तो वो हम बाद में भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले जो है वो हमने प्लकिंग को जस्ट नीट करना है। तो ये देखिए कितनी प्यारी प्लकिंग बन चुकी है। तो अब जो है वो ऊपर वाले बाल जो हैं वो हम कटिंग करेंगे। जो ऊपर रफ़ बाल होंगे उसको हम कटिंग कर लेंगे, और कोने से भी इस तरह एक जो है वो आपने साइड से भी और ऊपर से भी एक लाइन बना देनी है। इस तरह आपकी जो प्लकिंग है वो बिल्कुल नीट और क्लीन बनती है। इस तरह से, इसी तरह जो है वो हम अपना दूसरी आईब्रोज़ का भी मेथड कंप्लीट करेंगे। इस तरह आपने, अगर आप बिगिनर्स हैं, आपको प्लकिंग में कोई मसला हो रहा है, तो फिर आप एक लाइन ड्रॉ कर लें। दोनों आईब्रोज़ के दरमियान में जो है वो एक लाइन लगा लें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये बराबर हैं या नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो हम दूसरी साइड पे भी थोड़े थोड़े बाल निकालेंगे, ताकि हमारी प्लकिंग जो है वो ख़राब ना हो। और क्लाइंट को जो है वो आईब्रोज़ आपने बिल्कुल उसको कहना है कि वो अपनी आईब्रोज़ को टाइट पकड़ के रखे। अगर आपके पास कोई वर्कर है तो आप उनसे कह दें कि वो आईब्रोज़ को पकड़ के रखे। अगर आप आईब्रोज़ को ढीला छोड़ेंगे तो वो आपकी स्किन जो है वो थ्रेड में आ सकती है और कट लगने का ख़तरा होता है। तो इस तरह जो है वो आपने बिल्कुल इसको टाइट पकड़ के, तो आपने आपके बाल जो है वो भी एक अच्छे तरीके से निकल आएंगे, नीट क्लीन हो जाएंगे, और आपकी आईब्रोज़ भी अच्छी बनेगी, और क्लाइंट को पेन भी कम होगी। इस तरह से जो है वो इनकी, अगर आपको नोक वाली चाहिए तो आप ऊपर से बाल जो है वो नहीं निकालेंगे। अगर क्लाइंट को गुलाई वाली चाहिए तो फिर आप जो है वो कोने से जो है वो बाल निकाल देंगे। तो इस तरह देखें कितनी ज़बरदस्त प्लकिंग बन चुकी है। अब मैं दूसरी क्लाइंट की प्लकिंग करने लगी हूँ। आप देख सकते हैं कि इनकी जो आईब्रोज़ हैं वो बहुत ज़्यादा लाइट हैं और बहुत कम है। तो इस तरह जो है वो मैं इनकी ऊपर वाली प्लकिंग जो है वो बिल्कुल कम बाल निकालूंगी, ताकि जो है वो मुझे थोड़ी सी थिक आईब्रोज़ जो है वो चाहिए, जो इनके फेस पे सूट भी करे। तो इस तरह से जो है वो हम इनकी प्लकिंग के बाल बिल्कुल थोड़े थोड़े लेंगे फ्रंट साइड से। अगर कोई किसी क्लाइंट की प्लकिंग जो है वो बिल्कुल लाइट है तो आपने फ्रंट से जो है वो बाल ज़्यादा नहीं निकालने, वरना बहुत ज़्यादा आपकी प्लकिंग जो है वो बारीक हो जाएगी।
प्लकिंग जो होती है वो थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आप पहले जो है वो कोशिश करें कि आप इसको फ़ोरहेड और अपर लिप्स पे थोड़ा ट्राई कर लें। जब आप बिल्कुल ट्रेन हो जाएं, आप थ्रेड पे जो है वो आपका कंट्रोल हो जाए, फिर आप जो है वो प्लकिंग को हाथ लगाएं। क्योंकि प्लकिंग जो है वो लोग जो हैं वो कस्टमर जो होता है वो प्लकिंग पे बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होता है। वो कहता है कि मैं प्लकिंग मेरी ख़राब ना हो, तो इस वजह से आप थोड़ी बहुत इस पे प्रैक्टिस कर लें पहले, ताकि जो है ये देखिए। अब दूसरी जो प्लकिंग है उसमें जो है वो इनके साइड के एक साइड के बाल ज़्यादा थे और एक साइड के कम है, तो इसलिए हमने इसका भी ख्याल रखना है कि दोनों एक इक्वल हों। अगर जो कोने से बाल इनके कम हैं, ठीक है, एंड से इनके बाल बहुत ज़्यादा कम है, तो हमने कोशिश ये करनी है कि हम एंड से बाल जो है वो बिल्कुल कम उतारें, ताकि दोनों जो है वो इक्वल लगें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को लाइक कर दो, ते सब्सक्राइब भी कर दो, ताकि जो है और मेरे बेल आइकन का नोटिफिकेशन जो है वो ऑन कर दें, ताकि जो है वो मेरी वीडियो का जो है वो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें। और किन टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए वीडियो बना सकूँ। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।